तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है रॉ के मैच कार्ड से। तो गाइस, WWE ने रॉ के ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट अनाउंस कर दिए हैं, जैसे कि रिया रिप्ली शो को ओपन करेंगी और जजमेंट डे की सिचुएशन के बारे में प्रोमो कट करेंगी। अल्फा अकेडमी और अमेरिकन मेड का मैच होगा। डैमेज कंट्रोल और सोनिया डिवल की फैक्शन का भी मैच होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। इसके अलावा कार्लिटो और डेमियन प्रीस्ट का मैच भी होगा और गुंथर और रैंडी ऑर्टन भी शो पर होंगे। और मेन इवेंट में हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। और इसके अलावा सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और वाइट सिक्स तो होंगे ही रॉ पर। तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों की तरह अगली रॉ भी कमाल की होने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है जिला फाटू से। तो गाइस, जिला फाटू बुकर टी के रेसलिंग प्रमोशन में रेसल करते हैं, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है और वो इस रेसलिंग प्रमोशन में सबसे यंग डबल चैंपियन बन गए हैं। जिनकी ये सक्सेस देखकर बुकर टी ने भी उनकी काफी तारीफ की और कहा कि जिला फाटू बिग डील होने वाले हैं WWE के लिए। और जिस तरह से अभी ब्लड लाइन की स्टोरी भी चल रही है, लगता है कि जल्द ही जिला फाटू अपना डेब्यू कर लेंगे मेन रोस्टर पर। अगली अपडेट भी ब्लड लाइन के मेंबर और जिला फाटू के ब्रदर जेकब फाटू से जुड़ी है। तो भाई, जेकब फाटू को लेकर एक बैड न्यूज है और वो ये है कि जेकब फाटू इस वीक स्मैकडाउन के शो पर बैक स्टेज मौजूद नहीं थे। और लास्ट टाइम जब उन्हें समर स्लैम के बाद देखा गया था तो उन्होंने अपने लेग में प्रोटेक्शन पहना था और वो लड़खड़ाकर चल भी रहे थे, जिसके बाद से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि जेकब फाटू को सीरियस इंजरी हो गई है, जो कि ब्लड लाइन की स्टोरी के लिए सही नहीं है, क्योंकि WWE प्लान कर रही है जेकब फाटू और रोमन रेंस का फेस ऑफ। बट अगर जेकब फाटू की इंजरी सीरियस हुई तो हो सकता है कि ये प्लान WWE को पोस्टपोन करना पड़े, जो कि कह सकते हैं कि ब्लड लाइन जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के लिए ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW के काफी खास पेपर व्यू रेसल ड्रीम से, जिसकी डेट AEW ने अनाउंस कर दी है और ये डेट होने वाली है 12 अक्टूबर की। और ये पेपर व्यू खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों को बड़े मैचेस और सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलते हैं। और लास्ट ईयर एज ने भी इसी पेपर व्यू में डेब्यू करके सबको शॉक कर दिया था। तो इस बार भी हो सकता है कि शेन मैकमैन या बॉबी लैशली का डेब्यू भी इसी शो पर हम लोगों को देखने को मिले। तो WWE फैंस को भी इस शो को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अपोनेंट से। तो गाइस, जॉन सीना ने जब से रिटायरमेंट टूर अनाउंस किया है तब से यंग हो या लेजेंड, ना जाने कितने सुपरस्टार ने जॉन सीना से इस टूर पर फाइट करने की इच्छा जताई है। और अब इस लिस्ट में 2 और बंदों के नाम जुड़ गए हैं, जिसमें से एक है सेथ रॉलिंस और दूसरे हैं सैमी ज़ेन। इन दोनों ने ही अलग अलग इंटरव्यूज में जॉन सीना के साथ एक बार फिर रिंग शेयर करने की बात की है और कहा है कि अगर ये चांस हम लोगों को मिलेगा तो किसी भी हाल में वो ये मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और उन्होंने जॉन सीना की काफी तारीफ भी की है। तो देखते हैं कि अगले साल WWE सेथ और सैमी की ये डिमांड पूरी करेगी या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है न्यू जजमेंट डे से। तो गाइस, न्यू जजमेंट डे के टैग टीम चैंपियंस फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड WWE के बाहर रेसलिंग प्रमोशन में अपीयरेंस करने वाले हैं। और इस प्रमोशन का नाम है आयरिश रेसलिंग प्रमोशन, जिसकी जानकारी खुद इस प्रमोशन ने ट्वीट करके दी। और WWE ने भी आउटसाइड अपीयरेंस करने की परमिशन इसलिए ही दी है क्योंकि इस प्रमोशन में फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड पुराने दिनों में साथ में काम किया करते थे। अगली अपडेट जुड़ी है पेंटागॉन से। तो भाई, लूचा ब्रदर्स के मेंबर पेंटागॉन ने मेक्सिको में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि दोनों भाई WWE में आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटागॉन ने मेक्सिको में इंडी इवेंट में रेसलिंग करने के बाद वहां पर बैठे क्राउड के सामने प्रोमो कट किया और क्राउड को गुड बाय बोला, जिसका मतलब साफ है कि वो WWE में आने वाले हैं। क्योंकि WWE के साथ डील साइन करने के बाद जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तब तक वो किसी और प्रमोशन में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से तो ये साफ हो गया है कि अब कुछ ही टाइम में 2 कमाल के रेसलर्स WWE में देखने को मिलने वाले हैं। और PW इनसाइडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE दोनों को सीधा मेन रोस्टर पर लाएगी। तो ये भी कंफर्म है कि WWE के बोरिंग टैग टीम डिवीजन में फाइनली कुछ फ्रेश चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि WWE की रेटिंग्स के लिए काफी बढ़िया है। अगली अपडेट जुड़ी है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स से। तो भाई, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स को इस बार स्मैकडाउन के शो पर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर PW इनसाइडर ने रिपोर्ट शेयर की है कि AJ स्टाइल्स को लेकर WWE के क्रिएटिव प्लान्स अब जाकर फाइनल हुए हैं, जिसकी वजह से WWE ने स्मैकडाउन पर AJ स्टाइल्स को बुक नहीं किया था। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक AJ स्टाइल्स स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखना होगा कि WWE ने आखिर क्या प्लान्स बनाए हैं AJ स्टाइल्स के लिए, क्योंकि इतने बढ़िया रेसलर को WWE ने क्लैश एट द कासल से टीवी पर बुक ही नहीं किया है। और अगर WWE ने ज्यादा लेट किया तो हो सकता है कि बैश इन बर्लिन में भी AJ स्टाइल्स हम लोगों को ना देखने को मिले, जिसके बाद फैंस WWE को काफी गालियां भी देंगे।
अगली अपडेट जुड़ी है कोडी रोड्स के हील टर्न से। तो गाइस बस्टेड ओपन रेडियो पॉडकास्ट में कोडी रोड्स ने हील टर्न को लेकर बात की और कहा कि मुझे पता है कि कई सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं मेरा हील टर्न, बट अभी कोडी को खुद नहीं पता कि ये होगा या फिर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोडी रोड्स की जो फैन फॉलोइंग है छोटे बच्चों के बीच, उसकी वजह से कोडी रोड्स को हील बनाने में हेजिटेशन होगी, क्योंकि कोडी रोड्स का अभी का कैरेक्टर किड्स के बीच में जॉन सीना की तरह सुपर हीरो वाला है। बट कोडी ने यह भी कहा कि जब WWE नेटफ्लिक्स पर जाएगी और WWE का कंटेंट मोर एजी होगा, तब वहां पर हो सकता है कि WWE प्लान करे कोडी रोड्स का हील टर्न। और कोडी रोड्स के ऐसे आंसर के बाद लगता है कि रॉ के नेटफ्लिक्स जाने पर या फिर रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हारने के बाद ही हम लोगों को कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलेगा। अगली अपडेट जुड़ी है बैश इन बर्लिन के मेजर टैग टीम मैच से, जो जल्द ही WWE ऑफिशियल कर सकती है। तो गाइस प्रो रेसलिंग नेक्सस ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की है जिसके अकॉर्डिंग WWE रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन का मिक्स टैग टीम मैच करवाने वाली है बैश इन बर्लिन में। और अभी तो लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट WWE जल्द ही रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को मौका देगी बैश इन बर्लिन में अपना बदला लेने के लिए। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्द ही WWE ये मैच ऑफिशियल भी कर देगी। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है द वाइपर रैंडी ऑर्टन के लेजेंडरी मूव RKO से। तो गाइस रैंडी ऑर्टन ने एक टॉक शो में RKO मूव के ओरिजिन के बारे में बात की कि कहां से रैंडी ऑर्टन को आइडिया मिला RKO को फिनिशिंग मूव की तरह यूज करने का, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने बताया कि 2003 में ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और रिक फ्लेयर जैसे रेसलर्स के गाइडेंस में उन्होंने समझा कि उन्हें ऐसे रेसलिंग मूव की नीड है जिससे न सिर्फ वो मैच फिनिश कर सकें, बल्कि उस मूव को वो बिग शो जैसे जायंट और रे मिस्टीरियो जैसे हाई फ्लायर्स के ऊपर भी आसानी से यूज कर सके। जिसके बाद उन्होंने डायमंड पेज के डायमंड कटर फिनिशर से इंस्पायर होकर इस मूव को यूज करना स्टार्ट किया और इसमें टाइम के साथ उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए और इसका नाम रख दिया RKO, जिसके बाद से हम लोग जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन का करियर कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा। और शायद ही कोई WWE फैन होगा जो रैंडी ऑर्टन के इस RKO मूव को पसंद ना करता हो। तो भाई ये कुछ स्टोरी थी रैंडी ऑर्टन के RKO फिनिशर मूव की। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज के रोस्टर में आपको किसका फिनिशिंग मूव सबसे बढ़िया लगता है। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी। और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।